भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना दानशबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। ईरान इस वक्त पूरी दुनिया में सेंटर ऑफ डिस्कशन है। दुनिया का कोई टीवी चैनल या सोशल मीडिया का फोरम ऐसा नहीं है जो दिन में एक बार ईरान को डिस्कस ना करे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ ले आए हैं और वो सदर और वजीर आज़म से मुलाकात भी कर चुके हैं। बेसिकली ईरान के सदर का जो विजिट है उसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लुकात को बेहतर बनाना है और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। ईरान के सदर का विजिट इस वक्त ना सिर्फ रीजन में बल्कि आलमी सतह पर भी एक बहुत अहमियत का हामिल है। हालिया ईरान इसराइल तू मैं में दुनिया इस विजिट को बहुत करीब से ऑब्जर्व करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद माह पहले ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई थी और दोनों मुल्कों ने बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरे के मुल्क में जाकर मुबैना दहशतगर्दों को निशाना भी बनाया था। बहरहाल मगरबी ममालिक ईरान को मिडल ईस्ट और इसराइल के ख़राब हालात का ज़िम्मेदार भी करार देते हैं। देखेंगे कि इस विज़िट के बाद क्या पाकिस्तान को किसी आलमी दबाव, ख़ास तौर पे अमेरिका के दबाव का भी सामना करना पड़ेगा। चलते हैं अहमद के पास और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, ईरानी सदर रईसी साहब का दौरा पाकिस्तान, दौरे की इम्पोर्टेंस जो है वो इक़दामात मुआहदों से ज़्यादा उनका पाकिस्तान आना यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इस्लामाबाद की एक शाहरा का नाम इस्लामाबाद एवेन्यू से बदल के ईरान एवेन्यू रख दिया गया, ये भी खूबसूरत बात, अच्छी बात है, लेकिन सिग्निफिकेंस ये नहीं है। सिग्निफिकेंस थोड़ी सी ब्रॉडर सेंस में देखने वाली है। कुछ अर्से पहले तक ईरान की चाबहार पोर्ट है जो ग्वादर के बहुत करीब बनती है, तो इंडिया सपोर्ट कर रहा था कि चाबहार में इंडियन इन्वेस्टमेंट आए और चाबहार को ग्वादर के मुकाबले में डेवलप किया जाए। ग्वादर चाबहार दोनों मिलके दुबई के मुकाबले पे आ रही थीं, यूएई को ख़तरा था, तो ये सारी चीज़ें खित्ते में चल रही थी। फिर क्या हुआ कि चीन की एंट्री हुई, ईरान, कतर, सऊदी अरब आपस में लगती थी। ये सारी चीज़ें जो है चाइना की एंट्री ने चेंज कर दी। चाइना के सदर सऊदी अरब भी गए, कतर के भी शाही ख़ानदान से मिले, फिर ईरान भी आए। तो उनके साल 2 साल पहले इनके आने जाने से और उनके मैसेज कन्वे करने से क्या हुआ कि ईरान और सऊदी अरब और कतर के दरमियान में आपस में जो शदीद किस्म की मुखालफत चल रही थी वो ख़त्म हो गई। और उसके मुकाबले में चीन ने कहा कि आपकी चाबहार, आपकी ग्वादर, ये सारी पोर्ट्स इतनी ज़्यादा इन पर ट्रेड आ जाएगी कि आपको के पास सर खुजाने की फुर्सत नहीं होगी। तो उस पर फिर आपस में भी चीज़ें तय हो गई, तहलील हो गई। तो ईरान के सदर का ये आना पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे 2-3 दिहाइयों के बाद उनका पाकिस्तान आना, और फिर पाकिस्तान आके फिर साथ उनका लाहौर का भी दौरा है और कराची का भी दौरा है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रखी गई है। कराची भी बंद रहेगा जब वो कराची जाएंगे, लाहौर बंद रहेगा जब वो लाहौर जाएंगे। लेकिन लाहौर में उनका इस्तकबाल, फिर कराची में उनका इस्तकबाल, ये बरादराना ममालिक और जो पुराने जो रवैये थे वो दोबारा उठ के सामने आ रहे हैं। कश्मीर पे उन्होंने बात नहीं की, शायद तो उनको अंदाज़ा था कि कश्मीर वैसे ही बैक बर्नर पे चला गया हुआ है, अब उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रही, तो इसलिए वो भी नहीं बोले। हमने ज़रूर कह दिया कि कश्मीर पे वो उन्होंने हमारी हमायत की है, लफ्ज़ी हमायत है, नंबर 1। नंबर 2, तजारत की बात की गई कि $10 बिलियन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हजम होना चाहिए। तो $10 बिलियन तो मेरा ख्याल वैसे ही है। हाँ, जो नज़र आता है ऑफिशियल रूट से वो कम है, जो अनऑफिशियल है, जितना तेल वहाँ से आता है, जितनी बाकी चीज़ें आती हैं और खुलेआम आती हैं, यानी मुल्तान, बहावलपुर के ले के पंजाब का ये वाला हिस्सा है, इसमें ईरानी तेल बिकता है, बोतलों में मिल रहा होता है दुकानों के ऊपर। तो मेरा ख्याल $10 बिलियन वैसे तजारत होगी, इसको मज़ीद ज़रूर बढ़ाना चाहिए और 10 से 20 बिलियन करना चाहिए, क्योंकि ये बाहमी तरक्की के लिए ज़रूरी है।
پاکستان کے لیے بھی اور ایران کے لیے، دونوں کے لیے بہتر ہے. دونوں بڑے ملک ہیں، دونوں کی آبادی کافی زیادہ ہے، اور افغانستان کو ملا لے تو تینوں کی آبادی اچھی خاصی بن جاتی ہے. تو فیوچر میں پاکستان، ایران، افغانستان کا اتحاد جو امریکہ کو ضرور کھٹکے گا، اور چین کی جو آج کل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جو ہے وہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا ایشو، خطرہ جو ہے وہ امن ہے. تو اس سارے سینیریو میں ایرانی صدر کا پاکستان آنا جو ہے وہ خالی صرف یہی نشاندہی کر رہا ہے کہ دونوں نے مسکرا کے بات کرنا شروع کر دی ہے، جو پچھلی 2 دہائیوں سے آپس میں بات چیت پہ بھی اتنے راضی نہیں تھے. جی رانا صاحب. احمد، ہم نے جب بھی ایران کے ساتھ دوستی یا تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی ہے، ہم پر دباؤ آیا ہے، خاص طور پر امریکہ سے بہت دباؤ آیا ہے. مگر اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اس دباؤ کو برداشت کرے اور دنیا کو بتائے کہ اپنے اس اہم پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہماری ضرورت، مجبوری اور خواہش ہے. جہاں تک پاکستان پر ایران کا الزام ہے کہ اس کے ملک میں دہشت گردی کرنے والی تنظیم جیش العدل پاکستان کے بلوچستان سے آپریٹ کرتی ہے، اور پاکستان الزام لگاتا ہے کہ BLA اور BLF ایران سے سپورٹ حاصل کرتی ہے، اس ایشو کو ریزالو کرنا بھی بہت ضروری ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ مل کر ایک ہائی لیول انٹیلیجنس فورم بنانے کی ضرورت ہے، جہاں سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں اور دہشت گردی کے اس کینسر کو ختم کریں. اس کے بعد جو دوسرا بڑا اہم ایشو ہے وہ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن. اگر ہم اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ایران انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتا ہے اور ہمیں 18 ارب امریکی ڈالر کا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا اگر وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو اس امر کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور گیس پائپ لائن یقین کریں اس وقت بہت اشد ضروری ہے پاکستان کی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے، اور اس پر کام فوراً شروع ہو جانا چاہیے تاکہ پاکستان کی غریب عوام کو بھی کچھ سکھ کا سانس آ سکے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.